We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस संबंध में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें 31 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का अहम एजेंडा था कि विकसित राष्ट्र के लिए विकसित राज्य होना चाहिए, और इसी एजेंडे के साथ इस मीटिंग को की गई, यह बैठक की गई। और उसमें प्रमुख मुद्दा यही रहा कि कैसे राज्य को विकसित किया जाए, हर शहर को विकसित किया जाए, हर नगर पालिका को विकसित किया जाए, हर गांव को विकसित किया जाए, तभी एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, एक विकसित देश का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। मतलब 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा भारत का। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक पाना आसान है या मुश्किल है? क्या इस लक्ष्य को हम आसानी से पा सकते हैं, और इसके लिए भारत को क्या क्या करना होगा? जैसे हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अभी भारत की इकोनॉमी जो है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जैसा कि नीति आयोग के सीईओ ने कहा उस दिन। 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने शनिवार को, उन्होंने कहा था कि भारत जो है अब वो चौथी अर्थव्यवस्था, जापान को सरपास करके, जापान को पार करके विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका जो आकार है वह 4.1 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी कि अभी भी 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर बनने के लिए, 30 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी में 26 ट्रिलियन डॉलर को जोड़ना होगा। मतलब 26 लाख करोड़ और जोड़ना होगा अपनी अर्थव्यवस्था में। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह मुमकिन है? यह कैसे मुमकिन है? इसका मतलब हुआ कि अगर 26 लाख करोड़ जोड़ना है अगले 22 सालों में, तो हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक जोड़ना होगा हमें अपनी अर्थव्यवस्था में। यह कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आसान काम नहीं है कि जैसा कि नीति आयोग के सीईओ ने खुद कहा कि अभी हम लोग 4.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और 2028 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर के हो जाएंगे। मतलब 2025 चल रहा है, 2028 तक 3 साल में हम सिर्फ जो है 0.9 ट्रिलियन डॉलर जोड़ पाएंगे। जबकि अभी पिछले कई सालों से, पिछले 3 सालों से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 6% की दर से, अधिक दर से बढ़ रही है। 7% ऑन एन एवरेज कहिए तो ये 7% एवं 7% से अधिक की विकास दर हम ले रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। उसके बावजूद हम 2028 तक 0.9 ट्रिलियन डॉलर ही जोड़ पाएंगे। तो क्या सवाल उठता है कि 2028 के बाद या अगले हम क्या 1.2 ट्रिलियन डॉलर हर साल जोड़ेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में? और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और क्या यह संभव है? कई लोग ये कह रहे हैं कि बाद में अगर हम 10% का ग्रोथ लेते हैं तब जाकर यह संभव होगा। कई अर्थशास्त्रियों का यह कहना है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग, हमें सर्विस सेक्टर, एग्री सेक्टर, सब पे बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी, और यह कोई आसान नहीं होगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी राज्य अपने अपने राज्यों को विकसित करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सभी राज्य समान तरीके से विकसित हो सकते हैं? इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि अभी देश में 5 राज्य जो हैं पूरे देश के पूरे वस्तु निर्यात में, जो हम 450 बिलियन डॉलर का जो वस्तु निर्यात करते हैं, उसमें 62% मतलब 60% से अधिक की हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ देश के 5 राज्यों की है, जिसमें गुजरात शामिल है, जिसमें तमिलनाडु शामिल है, जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, तेलंगाना शामिल है। तो ऐसे राज्य जो हैं इनका सबसे अधिक योगदान है हमारे निर्यात में। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों में, 5 सालों में जो न्यू इकोनॉमी बनी है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
इन सब चीज़ों जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, वो सब जो है वहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग का निवेश देश के सिर्फ 4 राज्यों में गया है। तमिलनाडु जिसमें सबसे अहम है, गुजरात अहम है। अब आप देखिए माइक्रोन जो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है वो गुजरात में फैक्ट्री लगा रही है। वैसे ही फॉक्सकॉन जो है, फॉक्सकॉन जो एप्पल फोन बनाती है वो तमिलनाडु में दूसरी फैक्ट्री भी लगा रही है। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये 4 राज्य साउथ में खास करके जो है सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का निवेश हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नॉर्थ इंडिया के खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल और जो हरियाणा इन राज्यों में जो है निवेश का क्या माहौल है? क्या ये राज्य भी जैसे तमिलनाडु बढ़ रहा है, गुजरात बढ़ रहा है, गुजरात में जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, निवेश बढ़ रहा है, क्या वैसे इन राज्यों में भी बढ़ेगा? नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। यह बात नीति आयोग का भी कहना है और मानना है। और इस प्रयास में ही सब जुटे हैं कि कैसे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत की तरह निवेश को लाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को लाया जाए। और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को दूर जो है वो राज्य ही कर सकते हैं। क्यों राज्य कर सकते हैं? क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट्स जो बनाने की बात उनको की गई है, प्रधानमंत्री ने जो उनको एक टास्क दिया है और 5 राज्यों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट्स जारी भी कर दिया है। तो जो राज्य विकसित हो गए हैं, जिन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, जिन राज्यों में निवेश आ रहा है, वहां की नीतियां क्या है उसे फॉलो करने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्या इकोसिस्टम है कि गुजरात में निवेश जा रहा है, ऐसा क्या इकोसिस्टम है कि तमिलनाडु में निवेश जा रहा है, बिहार में नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में नहीं आ रहा है, उड़ीसा में उस लेवल से नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहा है, हरियाणा में नहीं आ रहा है, पंजाब में नहीं आ रहा है। तो इन राज्यों को सोचना होगा कि हम अपनी नीति को कैसे बदले, हम अपने यहाँ कैसे लैंड उपलब्ध कराएं, जमीन उपलब्ध कराएं, हम अपने इकोसिस्टम को कैसे उसमें बदलाव लाए, अपनी पॉलिसी जो है, अपने जो बाबूडम है, जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है उसको बदले, उसको उस लायक बनाए। तो ये कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं और देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी संभव है जब देश के सभी राज्य विकास करेंगे। सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों के विकास करने से पूरा भारत विकसित नहीं बन जाएगा। यह बात राज्यों को भी समझना होगा और केंद्र को भी समझना होगा। केंद्र को इस दिशा में राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा, उनके पीछे लगना होगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनकी नीति में बदलाव करवाना होगा। तो इन सब चीजों के बाद ही जो है भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। दूसरी बात है कि सब सिर्फ $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाने से ही हम विकसित राष्ट्र नहीं बनेंगे। विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें सामाजिक लेवल पे और जो सुरक्षा लेवल पे हर मोर्चे पे विकसित देश की तरह व्यवहार करना होगा, विकसित देश की तरह सुविधाएं मुहैया करानी होगी और विकसित देश की तरह हमारे अपने सोच को बनाना होगा। तो इन सब चीज़ों के बाद ही अगर आप किसी राष्ट्र में जाते हैं, अगर वहाँ पर जो है बस की सुविधा नहीं है, वहाँ पे गांव-गांव तक इंटरनेट नहीं है, गांव-गांव तक आने जाने की सुविधा नहीं है, मेट्रो नहीं है, लोगों को आज भी हमारे देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां जो है बीमार पड़ने पे उन्हें खटिया पे अस्पताल ले जाना पड़ता है, उन्हें बस नहीं, उन्हें सार्वजनिक वाहन नहीं मिल पाते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखना हुआ। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमें स्किल हब बनना है। तो स्किल हब पूरे वर्ल्ड का, चूंकि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हम जो है वो 140 करोड़ से अधिक देश की आबादी वाला देश हैं, तो इसका लाभ हम कैसे उठाएं? तो पूरे देश के लिए हम एक स्किल हब बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करना होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों को यह सजेस्ट किया कि आप अपने पाठ्यक्रम में बदलाव कीजिए। अब वो पाठ्यक्रम अभी जो हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो पुरानी चीज़ें हैं, परंपरागत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो 50 साल पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसके हिसाब से हमारा सिलेबस है। तो उन सब में बदलाव करने की ज़रूरत है। टीचर, शिक्षकों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, तभी विद्यार्थी जो है उनकी मानसिकता बदलेगी, उनके सोच में बदलाव आएगा। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। दूसरी बात है कि सर्विस सेक्टर में पर्यटन जो है वो बहुत ही अहम है
और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में एक वैश्विक स्थल, पर्यटन का एक ऐसा वैश्विक स्थल विकसित करें जहां दुनिया के लोग उस चीज को देखने आए। अगर हर राज्य में एक भी ऐसा स्थल विकसित हो जाता है जो वर्ल्ड वाइड, जिसका वैल्यू हो, जिसकी चर्चा हो, तो उस राज्य का जो है टूरिज्म अपने आप डेवलप करेगा। लेकिन उसके लिए आपको टूरिज्म से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देना होगा। जैसे अगर आप वैश्विक स्थल का टूरिज्म प्लेस डेवलप करना चाहते हैं तो आपको होटल डेवलप करना होगा, आपको लॉजिस्टिक सुविधा डेवलप करनी होगी, आपको आने जाने के लिए एक बढ़िया व्यवस्था बनानी होगी, वातावरण उस शहर का ऐसा तैयार करना होगा, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना होगा कि अगर विदेशी सैलानी आते हैं तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ जो है आवभगत दिखाएं, तभी आप टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब बातों को राज्यों को भी ध्यान रखना होगा और हर आदमी को, हर देश के हर नागरिक को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना कर्तव्य निभाना होगा। चूंकि यह प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह एक मूवमेंट होगा, यह एक जन आंदोलन होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने, हर राज्य ने, हर आदमी ने, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, सब ने एकजुटता दिखाई है। वैसे ही एकजुटता हमें विकसित भारत के लिए भी दिखाना होगा, तभी जाकर विकसित भारत का निर्माण संभव हो सकेगा 2047 तक। नमस्कार।